प्राइवेट स्कूल्स के विभिन्न संगठनों के लीडर्स एवं क्रिएटिव स्कूल डायरेक्टर्स की तीसरी सार्थक संगत जयपुर के वैशाली नगर में आयोजित हुई। सार्थक संगत के समन्वयक गिरिराज खैरीवाल ने बताया कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोस्पेरिटी अलायंस, पेपा, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस, निसा एवं स्वयं सेवी शिक्षण संस्था संरक्षण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वावधान तथा अपॉर्चुनिटी एजू फाइनेंस व एवांस एजुकेशन लोन्स के सहयोग से आयोजित हुई इस अभिनव सार्थक संगत में राजस्थान के विभिन्न जिलों के 108 लीडर्स एवं क्रिएटिव स्कूल डायरेक्टर्स ने सक्रिय संभागित्व किया। प्राइवेट स्कूल्स के संगठनों की एकजुटता, आरटीई, कोचिंग एक्ट, डमी प्रवेश एवं स्कूल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर 7 सत्रों में विशद विचार विमर्श तथा विशेषज्ञों के व्याख्यानों का आयोजन किया गया। सर बताएं क्या प्रोग्राम है? आज सार्थक संगत द्वारा एक अभिनव आयाम के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसे जयपुर के संगठन स्वयं सेवी शिक्षण संस्थान संरक्षण समिति द्वारा पूरा सहयोग दिया गया है। ये सार्थक संगत का तीसरा प्रोग्राम है। पहला बीकानेर में, दूसरा कोटा में और आज जयपुर में हुआ है। इसमें राजस्थान के 20 जिलों से अनेक संगठनों के प्रतिनिधि, साथ ही जो यहाँ जयपुर जिले के काफी प्रतिनिधि यहाँ पर संस्था संचालक गण पहुंचे और कई संगठनों के लोग भी पहुंचे हैं और सबके सहयोग से एक प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य एक ही था कि राजस्थान के जितने भी गैर सरकारी विद्यालयों के संगठन हैं वो सब एकजुट हों और एकजुट होकर के कार्य करें। जो हमारी समस्याएं, उन समस्याओं का हम सही रूप से निराकरण करवा पाएं, सरकार के सामने अपनी शक्ति को प्रस्तुत कर सकें। इसी भाव को लेकर के आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें लगभग 108 लोगों ने भाग लिया है और साथ ही इस कार्यक्रम के तहत ही ये पूरा प्रयास किया गया है कि निजी विद्यालयों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए हम एकजुट होकर कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ एक जो हमारी समस्याएं थी, जैसे आरटी से संबंधित प्री प्राइमरी की समस्या के लिए मांग रखी गई कि प्री प्राइमरी कक्षाओं का भुगतान किया जाए, आरटी का पेमेंट पूरा दिया जाए और जो पुस्तकों के पैसे हैं इस सेशन के सत्र 2024-25 के वो भी नहीं काटे जाएं, क्योंकि ये सेशन समाप्त हो चुका है। अब अगले सेशन की व्यवस्था कर दी जाए, ऐसी मांग की गई। साथ ही कोचिंग के विरुद्ध की जो कोचिंग है, कोचिंग संस्थान आज इतने जो पनप रहे हैं, इन्होंने विद्यार्थियों के बचपन को छीन लिया है, क्योंकि बचपन जो विद्यार्थियों का पढ़ाई के प्रति लगना चाहिए वो प्रायः लुप्त हो चुका है और उनको होना तो ये चाहिए कि जो उसको 12वीं के बाद कोचिंग व्यवस्था लागू होनी चाहिए, परंतु कोचिंग संस्थानों ने 6ठी क्लास से ही, 5वीं क्लास से ही ये कोचिंग प्रारंभ कर दिए हैं। इस प्रकार से उन बच्चों का जीवन नष्ट हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सार्थक संगत के द्वारा ये पहल की गई है कि कोचिंगों का विरोध, अगर कोचिंग चालू किए जाएं तो केवल 12वीं कक्षा के बाद किए जाएं और स्कूल टाइम के बाद में किए जाएं। साथ ही उनको जो है 16 साल की उम्र से पहले के बच्चों को कोचिंग में शामिल न किया जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें हमें काफी सफलता मिली है। अनेक जिलों से आए हुए संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने भाव रखे हैं। सबका उद्देश्य है कि निजी विद्यालयों का हित हो और इसी भाव को लेकर ये संगठन आयोजित किया गया। भूपराम शर्मा, अध्यक्ष स्वयं सेवी शिक्षण संस्थान संरक्षण समिति जयपुर। आज मैं अभी न्यू आदर्श ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज जोटवाड़ा जयपुर से यहाँ पर ज्ञान गौरव सार्थक सागर की सेमिनार में आया था और यहाँ पर हमें स्कूल में कैसे फाइनेंशियली हमको समझना चाहिए कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो अपने रिकॉर्ड्स को, अपनी फीस वगैरह को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, लाइब्रेरीज को कैसे मैनेज कर सकते हो। इस पे एक पूरा अच्छा लेक्चर दिया था और इसके बाद कई यहाँ पे विद्वान लोग आए थे जिन्होंने हमें ये समझाया कि जो स्कूल है और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनके बीच में कितना क्या डिफरेंस होना चाहिए, स्टूडेंट्स को कैसे प्रेफर करना चाहिए कि वो कोचिंग में जाए या फिर वो स्कूल में कब तक स्टडी करे। इस पे पूरी डिटेल में पूरी वार्ता की गई और काफी अच्छा लगा यहाँ पर आए। थैंक यू। अनिरुद्ध शर्मा। सर, हमारे प्राइवेट स्कूल्स के प्रति सरकार का भेदभाव रवैया है वो अब बहुत ही हद पार कर गया है। इसलिए हमने पिछले 10 महीने पहले एक सार्थक संगत के नाम से कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का कोऑर्डिनेटर मैं ही हूँ राजस्थान पूरी में। हमारी संस्था है पेपा के नाम से, मैं उसका स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये पहले हमने बीकानेर में कार्यक्रम किया, फिर अक्टूबर में कोटा में किया और अब जयपुर में किया है, अगली ब्यावर में होगी। इस मीटिंग में हम हमारी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और हमारी पीड़ाओं को लिखकर समझकर सरकार तक भेजते हैं। उसके माध्यम से अच्छा मिल रहा है और इस मीटिंग में सभी संगठनों के लोगों को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमारे पास इस कार्यक्रम में
108 लोगों ने सहभागिता की है, जिसमें 15 संगठनों के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित थे। गिरिराज केरीवाल, प्रदेश पुलिस।